स्वागत है बच्चों आपका इकोनॉमिक्स बाय सागरिका के चैनल पे। सेकेंड वीडियो में हमने बात की थी भाई कि अब इस वीडियो में हम 11th क्लास का इकोनॉमिक्स क्या करने वाले हैं बच्चों, शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अपन ने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब अपन क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर की क्या करते हैं बच्चों, धमाकेदार शुरुआत करते हैं। चलो, सबसे पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, यानी कि इसमें हम जान पहचान करेंगे इकोनॉमिक्स से कि इकोनॉमिक्स होता क्या है और उसकी क्या क्या कहानियां हैं। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी आखिर होती क्या है। लास्ट वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के बारे में समझा था, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इकोनॉमी क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि भाई इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों है, इतनी मेहनत आखिर करनी क्यों है, क्या ज़रूरत है इकोनॉमिक्स को समझने की आखिर, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर के सेकेंड भाग में। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्कार्सिटी के बारे में कि स्कार्सिटी यानी कि कमी आखिर होती क्या है और इकोनॉमिक्स में इसका क्या उपयोग है। नेक्स्ट हम इस चैप्टर में बच्चा डिस्कस करेंगे बच्चा लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ दिक्कतें हमारी ये दुनिया या हमारा ये देश फेस कर रहा है, तो हाँ, अगर हाँ तो फिर हम उस चीज़ के बारे में किस में स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में। ठीक है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स नेक्स्ट पढ़ेंगे, यानी कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। वैसे तो आप लोग जान चुके हैं, बट फिर भी एक प्रोफेशनल डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की आप लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर आगे चलते अपन क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है बच्चों, बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। फिर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का क्या अंतर है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। फिर अपन पढ़ेंगे भाई कि एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स बोले तो एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि सेंटर है इकोनॉमी का, जिसके इर्द गिर्द यानी कि अगल बगल ही सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या होती रहती हैं, घूमते रहती हैं। फिर अपन पढ़ेंगे कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी, मौके का फ़ायदा उठाना, मौके मिलने पर हम क्या चीज़ चूज़ कर रहे हैं, इन सब कंसेप्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे किसमें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। फिर अपना सेकेंड लास्ट टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। समझ में आया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। पूरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। लास्ट में हम सॉल्व करेंगे बच्चों इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स। चलिए, अब इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले बच्चों, तो इस वीडियो में हम ये 3 चीज़ें कवर करने वाले हैं कि इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी को क्यों स्टडी करना है और स्कार्सिटी क्या होती है। आगे बढ़े अपन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए भाई, इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, एक बार में समझ में आएगा। ठीक है, जब भी कोई इंसान अपना कुछ भी काम करता है या फिर कोई भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसके बदले में हम उसको क्या देते हैं बच्चा लोग, पैसा देते हैं। समझ में आया, मैं रिपीट कर रही हूँ। कोई भी इंसान अपनी कोई सर्विस या फिर अपना कोई सामान हमको देता है, जिसके बदले हम उसको क्या देते हैं, पैसा देते हैं। समझ में आया, तो ये एक सिस्टम बन गया कि किसी सामान को देने का, किसी सर्विस को देने का और बदले में क्या लेने का, पैसा लेने का। तो इस सिस्टम को, पैसे कमाने के जरिए को, जिस काम के थ्रू एक इंसान, कोई भी इंसान अपना जीवनी कमा पा रहा है, मीन्स टू अर्न कमा पा रहा है, समझ में आया, उसको अपन क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम। क्या है ये, एक लेन देन का सिस्टम है जो कि लोगों को प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। यानी कि ये लोगों को काम करने का जरिया और अपनी जीवनी कमाने का जरिया प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, एक इंसान अपनी सर्विस देगा, अपने गुड्स देगा, बदले में हम उसको क्या देंगे, पैसे देंगे। तो यहाँ पे एक इंसान को क्या मिल गया, काम करने का जरिया और जीवनी कमाने का यानी कि अर्न अ लिविंग करने का जरिया मिल गया। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चा लोग, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या है, एग्रीकल्चर। क्या किसान खेती बाड़ी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, अपनी सर्विसेज अपने आप को देते हैं, उसके बदले उनको क्या मिलता है, क्रॉप्स मिलते हैं जिसको वो बेच पाते हैं और उसके बदले उनको क्या मिलते हैं, पैसे लेते हैं। तो ये हो गया अर्न्स टू मीन्स टू वर्क हो गया, और किसान इससे अपना क्या अर्न कर लेते हैं, लिविंग भी अर्न कर लेते हैं, राइट। इंडस्ट्री में इतनी सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, बाजार में बिकती है, फिर उसके बदले उनको क्या देते हैं, पैसा देते हैं। ये भी एक जरिया हो गया जीवनी चलाने का, पैसा कमाने का। ट्रांसपोर्ट, इतनी सारी ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और फिर उसके बदले हम उनको पैसा देते हैं। ये भी एक मीन्स ऑफ अर्निंग हो गया, मीन्स ऑफ लिविंग, मीन्स ऑफ अर्निंग, राइट। फिर क्या हो गया, कम्युनिकेशन। इतनी सारी कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, इतनी सारी बैंकिंग सर्विसेज, सारी की सारी हम
हमको एक तरफ से क्या देनी बच्चा लोग, सर्विस देनी है, और दूसरी तरफ से हम उनको क्या दे रहे हैं, पेमेंट यानी कि पैसे दे रहे हैं। इस लेन देन के सिस्टम को ही अपन क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, जो कि लोगों को एक जीवन जीने का जरिया और पैसे कमाने का जरिया प्रोवाइड करता है। सो व्हाट अल्टीमेटली इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज अ सिस्टम जो कि लोगों को प्रोवाइड करता है काम करने का जरिया और जीवनी कमाने का जरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब अपन बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स, इस इकोनॉमी को चलाने के लिए 3 जरूरी प्रोसेस क्या क्या होती हैं। जी हाँ बच्चों, अभी हमने बता तो दिया भाई कि इकोनॉमी क्या होता है, कि किसी ने हमको सर्विस दी, हमने उसको बदले में पैसा दिया, यानी कि एक जीवनी को कमाने का या फिर काम करने के जरिए को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। भाई तो ये काम करने का जरिया, जीवनी कमाने का जरिया किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है क्या? हाँ बिल्कुल बच्चों, ये 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। कितनी चीज़ों पे? 3 चीज़ों पे। सबसे पहले क्या? प्रोडक्शन, फिर क्या? कंजम्पशन, और फिर क्या? इन्वेस्टमेंट। समझ में आया क्या होता है इसका मतलब? प्रोडक्शन मतलब होता है बच्चों की कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो किसी चीज़ को सबसे पहले क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? उसको प्रोड्यूस करेगा। फिर उसके बाद प्रोड्यूस की हुई चीज़ वो किसी को बेचेगा, तो जो कस्टमर है वो उसका क्या करेगा? कंजम्पशन करेगा। प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा, और कस्टमर उसका क्या करेगा? कंजम्पशन करेगा, यानी कि उसको खरीद कर उसको यूज़ करेगा। अब खरीदा हुआ पैसा जो आया, यानी कि इस कस्टमर ने कुछ खरीदा, तो इसने पैसे किसको दिए होंगे? प्रोड्यूसर को दिए होंगे। तो इस पैसे को वापस से हमको प्रोडक्शन में लगाने की जरूरत है। इसी पैसे को, जब हम किसी भी पैसे को वापस से काम पे लगा देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो ये 3 चीजें हैं जो कि इकोनॉमी को चलाने के लिए, जीवन की अर्निंग्स को, यानी कि मीन्स टू अर्न कमाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्या क्या? पहला प्रोडक्शन, दूसरा कंजम्पशन, और तीसरा इन्वेस्टमेंट। किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, उस प्रोड्यूस की हुई चीज़ को बेचना, और बेचने से जो पैसा कमाया उसको वापस से बिजनेस में लगाना, प्रोडक्शन बिजनेस में लगाना, यानी कि इन्वेस्टमेंट करना। सो दीज आर दी 3 वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। चलिए इसके अपन नोट्स भी देख लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि एग्जाम में आपको किस तरीके से इसको लिखना है। सी क्या लिखा है भाई? टू अंडरटेक द अबव मेंशन्ड objective of providing means to work and earn a living, it is necessary that every economy should undertake 3 activities। यानी कि ऊपर जो हमने इकोनॉमी के बारे में बात की कि भाई काम करने का जरिया और जीवनी कमाने का जरिया कमाने के लिए क्या 3 चीजें करने की जरूरत है बच्चा लोग? पहला प्रोडक्शन, दूसरा एग्जैक्टली कंजम्पशन, और तीसरा एब्सोल्युटली राइट, इन्वेस्टमेंट। क्लियर है सबको? आई होप यहां तक समझ में आ गया हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। बच्चों कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आप डाउट कर सकते हैं, आपका डाउट क्लैरिफाई हो जाएगा। अब बच्चों वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, आखिर इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों चाहिए? देखते हैं बच्चों क्यों पढ़ना चाहिए। मेन रीजन क्या लिखा हुआ है? मेन रीजन फॉर स्टडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल वर्ड। कौन सा सिंगल वर्ड बच्चों? स्कार्सिटी। इकोनॉमिक्स पढ़ने का एक लौता कारण है बच्चों क्या? कमी। क्या? कमी। कमी मतलब क्या होता है? स्कार्सिटी। क्लियर है सबको? यानी कि हमारी इकोनॉमी में कुछ चीज़ों की कमी है जिसके कारण अपन को इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ रहा है। मैम कमी मतलब किस चीज़ में, किस चीज़ के रिलेशन में? कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल वेट करिए बच्चों, अभी बताती हूँ आपको। देखिए हमारी ह्यूमन वांट्स जो क्या होती हैं बच्चों पता है? अनलिमिटेड होती हैं। क्या होती है बच्चा लोग? अनलिमिटेड। यानी कि हमको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इच्छा होती ही जाती कि हमको ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए। ह्यूमन वांट्स कभी खत्म नहीं होती। किसी भी इंडिविजुअल की वांट्स आप खत्म होते नहीं देखोगे। आप अपनी बात कर लीजिए, क्या आपको सब चीज़ होने के बाद भी ऐसा लगता है कि हमारे पास ये चीज़ भी होनी चाहिए, वो चीज़ भी होनी चाहिए, सब कुछ चाहिए मेरे को? मैं जानती हूँ बच्चों बिल्कुल लगता होगा, क्योंकि ये नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है। अच्छा, तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, बट रिसोर्सेज क्या है बच्चे लोग? रिसोर्सेज क्या है? हमारे लिमिटेड है। रिसोर्सेज मतलब क्या बोल रहे हो मैम? रिसोर्सेज मतलब कोई भी नेचुरल रिसोर्स आप ले सकते हो बच्चों, यानी कि ज़मीन हो गया, कुछ ऑयल्स हो गए, वाटर हो गए, पेट्रोल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों? लिमिटेड है। ठीक है, तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्स लिमिटेड। तो भाई इन लिमिटेड चीज़ों को चूज करना पड़ेगा ना कि किन किन को असाइन करें, भाई किन किन इंसानों को दें ये चीज़ें, ये रिसोर्सेज। इसी प्रॉब्लम की वजह से हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं।
क्लियर है बच्चों? सो मेन रीजन फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू द वर्ड स्कार्सिटी। रिसोर्सेज की कमी है, इन कम रिसोर्सेज को हम किन तरीकों से लोगों में बांटें, इस चीज की स्टडी को ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो अगर आप पूछेंगे मैम तो स्कार्सिटी नहीं होती, किसी चीज की कमी नहीं होती, तो क्या कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती? बिल्कुल बच्चों, अगर किसी चीज़ की कमी नहीं होती, दुनिया में स्कार्सिटी नहीं होती, तो फिर इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम बिल्कुल भी अराइज नहीं होती और शायद हमें सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ रहे होते। क्लियर है सबको? चलिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए बच्चों एक बार। Human wants are more than available resources, so resources needs to be allocated. Allocated मतलब क्या होता है मैम? Allocated मतलब होता है असाइन करना, उसको उसकी सही जगह पर, रिसोर्सेज को उनकी सही जगह पर देना। It needs to be allocated for satisfaction of human wants. तो क्या वो बोला है इसमें कि ह्यूमन वॉन्ट्स जो है वो रिसोर्सेज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैं, तो इन कम रिसोर्सेज को हम किस तरीके से एलोकेट करें, इसको हम बोलते हैं, इसी पढ़ाई को हम बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक्स। इसीलिए हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना ज़रूरी है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ स्कार्सिटी। अब बच्चा लोग स्कार्सिटी की डेफिनेशन एग्जाम में पूछ ली तो अपन को क्या लिखना है? तो स्कार्सिटी का मतलब होता है ये, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। स्कार्सिटी रिफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। स्कार्सिटी रिफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, limitation of supply in relation to demand of a commodity, in relation to demand of a commodity। यानी कि सप्लाई जब लिमिटेड रहता है, यानी कि कम रहता है, और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, इस सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं? स्कार्सिटी बोलते हैं। यानी कि किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसकी सप्लाई जो है वो बहुत कम है, इस सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं? दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज स्कार्सिटी। तो बच्चा लोग अगर एग्जाम में आएगा स्कार्सिटी को डिफाइन करने के लिए तो आप लोग यही डेफिनेशन लिखेंगे, एकदम परफेक्ट फुल नंबर आपको मिलेगा। स्कार्सिटी रिफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। इसको अगर दूसरे शब्दों में बोलना है तो अपन ये लिख सकते हैं कि वांट जो होती है वो एक्सीड कर जाती है, बढ़ जाती है, हमारी इच्छाएं, हमारी वांट्स अवेलेबल रिसोर्सेज से। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? एज अ रिजल्ट गुड्स आर not readily available and society does not have enough resources to satisfy all the wants of its people। क्लियर है सबको? तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? जो सोसाइटी रहती है वो रेडिली अवेलेबल नहीं कर पाती है चीज़ों को। क्यों? क्योंकि वॉन्ट्स बहुत बाढ़ में आती है और रिसोर्सेज बहुत कम रहते हैं, तो सारी चीज़ें रेडी नहीं रहती, इसलिए हमको चीज़ों की कमी पड़ती है, और इसी कमी की पढ़ाई के लिए क्या बना है? इकोनॉमिक्स बना है। अब बढ़ते हैं बच्चों अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पे। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में भाई? कि स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल। मैम इस चीज़ का क्या मतलब है? इस चीज़ का मतलब ये है बच्चों कि स्कार्सिटी जो होती है वो यूनिवर्सल होती है, यानी कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ उठा लो, हर इंडिविजुअल, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इकोनॉमी, सिर्फ भारत की नहीं, यूएसए की इकोनॉमी, कहीं की भी इकोनॉमी आप उठा लो, किसी भी कंट्री का कोई भी घर, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी स्कूल, कोई भी कंट्री दुनिया में, सारी जगह पर आपको स्कार्सिटी मिलेगी। इसीलिए बोला गया इस पॉइंट में कि स्कार्सिटी यूनिवर्सल होती है, यानी कि ये सिर्फ एक जगह नहीं पूरी दुनिया में पाई जाती है। पूरी दुनिया का ये सच है, हर जगह पर, एक एक जगह पर आप पाओगे कि चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है। दैट्स वाई वी कॉल दिस थर्ड पॉइंट दैट इज स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल। अब भाई आप सिंपल सी बात सोचो, कोई चीज़ कम है, मान लो आपके पास पैसे कम हैं, तो क्या आप उसको बेफिक्री से उड़ाओगे या फिर उसको बहुत धीरे धीरे ध्यान से सोच समझ कर किसी चीज़ में लगाओगे? ऑब्वियसली सोच समझ कर लगाओगे। तो दिस कॉल्स फॉर अवर लास्ट पॉइंट कि जब भाई स्कार्सिटी पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, तो स्कार्सिटी यानी कि जिन रिसोर्सेस की स्कार्सिटी है, जिन रिसोर्सेज की कमी है, उनको हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे? इकोनोमाइज्ड, यानी कि ऑप्टिमम तरीके से उसको अपन यूटिलाइज करेंगे। ऑप्टिमम तरीके से मतलब है, ऑप्टिमम तरीके से मतलब एकदम सही तरीके से, जहां जितनी ज़रूरत है वहां उतने रिसोर्सेज हम देंगे, जिसको जब जितनी अर्जेंट ज़रूरत है उसको उस समय हम वो रिसोर्स क्या करेंगे? देंगे। इसी को हम बोलते हैं कि कम रिसोर्सेज का मैक्सिमम अच्छे से यूज़ करना इज इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। दिस इज आवर लास्ट पॉइंट कि भाई जब स्कार्सिटी यूनिवर्सल है तो हमें रिसोर्सेस को इकोनोमाइजली यूज करना है, ऑप्टिममली यूज करना है। दिस कॉल्स फॉर इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। क्लियर है सबको? आई होप यहां तक एकदम क्लियर है। बढ़ते हैं हम स्कार्सिटी के लास्ट टॉपिक पे। मैम स्कार्सिटी तो हमने समझ लिया,
क्या स्कार्सिटी, चीजों की कमी ही एक लौती प्रॉब्लम है? तो बच्चों इसका जवाब है नहीं, चीजों की कमी एक लौती प्रॉब्लम नहीं है। एक और प्रॉब्लम है जो साथ साथ जुड़कर चलती है इसे, ये कि रिसोर्सेस सिर्फ लिमिटेड ही नहीं है, उसके एक से ज़्यादा यूजेस भी हैं। एक से ज़्यादा यूजेस को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अल्टरनेटिव यूजेस। यानी कि रिसोर्स सिर्फ कम ही नहीं है, कोई भी एक रिसोर्स से एक से ज़्यादा यूजेस भी है, यानी कि हम उस एक चीज़ को सिर्फ एक काम के लिए नहीं, एक से कहीं ज़्यादा काम के लिए यूज़ करते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम और भी बढ़ गई भाई कि पेट्रोल चलो एक चीज़ के काम आ रहा होता तो फिर भी हम उसका कोई सॉल्यूशन निकाल लेते, बट जब पेट्रोल कार वाला भी मांग रहा है, मशीन वाला भी मांग रहा है, प्लेन वाला भी मांग रहा है, सब हर तरीके के मशीन्स वाले बहुत सारे लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? पेट्रोल डिमांड कर रहे हैं। तो ये तो और प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। तो यही हमारा टॉपिक है बच्चों कि स्कार्सिटी इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम, इन एडिशन टू बीइंग स्कार्स रिसोर्सेज आल्सो हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब है इट कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज, एक से ज्यादा चीजों के लिए इन कमी भरे रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ इस पिक्चर में पेट्रोल के लिए बहुत ज्यादा क्या लगी हुई है बच्चा लोग? भीड़ लगी हुई है। क्यों? क्योंकि हर किसी को पेट्रोल चाहिए। इन लोगों को कार के लिए चाहिए, किसी को मशीन के लिए चाहिए होगा, किसी को जनरेटर के लिए चाहिए होगा, किसी को रेलवे के इंजन के लिए चाहिए होगा, बट पेट्रोल सबको चाहिए और अलग अलग यूजेस के लिए चाहिए। यानी कि हमारी एक रिसोर्स, यहाँ पे रिसोर्स क्या है? पेट्रोल, जो स्कार्स तो है ही, यानी कि जो स्कार्स तो है ही, साथ ही में इसका क्या है बच्चों? अल्टरनेटिव यूज भी है। यानी कि स्कार्सिटी के साथ एक और प्रॉब्लम आ गई अल्टरनेटिव यूज की, कि एक तो एक चीज का की कमी है, ऊपर से उस चीज के एक से ज्यादा यूज है, और उसको यूज करने वाले कितने लोग हैं? अनगिनत ह्यूमन लोग, जिनकी वांट्स उनसे भी ज्यादा अनगिनत हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, पेट्रोल इज स्कार्स इन रिलेशन टू इट्स डिमांड, पेट्रोल की कमी है उसके डिमांड के कंपैरिजन में। इन एडिशन पेट्रोल के अल्टरनेटिव यूज भी हैं, जैसे कि वो गाड़ियों में भी यूज किया जाता है, मशीन में भी यूज किया जाता है, रेलवे इंजन में भी, एयरप्लेन में भी, जनरेटर्स में भी, और कई चीजों में यूज किया जाता है। अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि भाई पेट्रोल के और क्या यूजेस हैं, या फिर मैम और कौन से रिसोर्सेज हैं जिसके जो स्कार्स भी है और जिसके एक से ज्यादा यूज भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए इतना काफी बच्चों। आज के वीडियो में हमने पढ़ लिया कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी क्यों पढ़नी चाहिए, और स्कार्सिटी क्या होती है, और स्कार्सिटी के अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।